देखे थे बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड लोअर क्लास में या चुके हैं, इसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है ना, कि कोई कैटायंस जब एनायंस पेयर यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जब क्या होता है, लूज होता है एक जगह से और दूसरा उसको क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, तो वो लोग मिलकर के जो बॉन्ड बनाते हैं उनको हम लोग आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और जनरली इसका एग्जांपल हम लोग जो देखे थे वो NaCl का देखे थे, है ना, सोडियम क्लोराइड का, जिसमें सोडियम क्या था, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था और क्लोरीन क्या करता था, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता था। तो अभी हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे कोवेलेंट का, ठीक है। कोवेलेंट का मतलब ही हो गया कि सिमिलर टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, है ना, वो लोग अपने इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन तो नहीं करते, ये लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके से शेयरिंग होगा, तो स्पेशली ध्यान देना, इसके अंदर हम लोग जनरली जो बॉन्ड बनाते हैं वो 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एक होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, एक होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड और एक होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में है? देखो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, आपस में बॉन्डिंग बनना। और बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, म्यूचुअल शेयरिंग, है ना। कोवेलेंट में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग है कि हाँ हम कुछ चीज देने को तैयार हैं और आप कुछ लेने को तैयार हो, सिंपल सी बात है। एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में भी बॉन्डिंग होता है ना। और ये बॉन्डिंग क्यों बनता है, ये बॉन्डिंग इसलिए बनता है क्योंकि बच्चे तैयार हैं, टीचर आप अपना ज्ञान दीजिए, बात समझ में आया, और बच्चे तैयार हैं कि आप जो भी ज्ञान आप दोगे मैं उस ज्ञान को ले लूंगा। मतलब टीचर ज्ञान देने को तैयार है और बच्चा ज्ञान को लेने को तैयार है, बात समझ में आ रहा है। अगर इनमें से कोई भी एक टीचर अगर ज्ञान देना ही ना चाहे और बच्चा या फिर ज्ञान लेना ही ना चाहे, तो इनमें क्या आएगा, इस ब्रिज में लैक आएगा, है ना, और बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो हमेशा याद रखना कि बॉन्डिंग बनने के लिए, यानी ताली जो बजता है वो एक हाथ से नहीं बज सकता, दोनों हाथ से बजना चाहिए। तो यहां पर वही है, बॉन्ड बनने के लिए 2 एलिमेंट का होना कंपलसरी है और दोनों ही बॉन्ड में दोनों लोग सेटिस्फाइड होने चाहिए उस एक्टिविटी को करने के, ठीक है। तो अब हम लोग पहले देखेंगे कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है ना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो बात अगर हम लोग सिंगल की बात कर रहे हैं तो एग्जांपल लेते हैं पहला, और कहानी होगी हाइड्रोजन की, ठीक है, कहानी होगी हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो अब क्या होगा, होगा ये कि अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो हाइड्रोजन के पास एक एलिमेंट यानी एक इलेक्ट्रॉन है ना, यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है, यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है ना। अब ये जानता है कि मैं अकेला एक हूं और मुझे खुश होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। अब बोलोगे कैसे, क्योंकि अगर हम लोग ऑक्टेट देखते हैं तो पहला होता है K, दूसरा होता है L, फिर तीसरा होता है M और लास्ट वाला होता है N, है ना। तो पहले वाले में 2 और फिर 8 और 8 और 8 इस तरीके से ऑक्टेट आता है ना। तो L पर जो रहेगा उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है ना, और जो K पे रहता है उसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। क्या कंप्लीट करना होता है, डुप्लेट। और जो L पर रहेगा या उसके आगे जो भी रहेंगे उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है। बात समझ में आया, यानी हर को अपना कुछ ना कुछ बोल सकते हैं सीमा है और उस सीमा को पाना होता है। जब तक वो सीमा को पाएंगे नहीं तब तक वो खुश होंगे नहीं या तो खुश रहना चाहेंगे नहीं, है ना। बात समझ में आ रहा है। जैसे हो सकता है कि तुम लोग के एज में हो सकता है किसी के मन में ये रहे कि मेरे पास कोई बाइक आ जाए, है ना, अब उसकी चाहत हो गई है बाइक लेने की। अब जब तक उसके पास बाइक नहीं आ जाएगा वो तरह तरह का हथकंडा यूज करता रहेगा कि उसके घर में या उसके पास बाइक आ जाए। बात समझ में आ रहा है। तो उसी तरह यहां पर जो भी पर्सन के शेल पे रहता है, ठीक है, पहले वाले शेल पे रहेगा तो हमेशा चाहेगा कि मैं अपने आप को क्या कर लूं, डुप्लेट कर लूं, है ना, कैसे भी करके मेरे पास कितना रुपया आ जाए, 2 रुपया आ जाए। एक बात याद रखना, एक बहुत ही बड़े बोल सकते हैं साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है मैस्लो, ठीक है। मैस्लो ने अपना नीड वाली हायरार्की दी है
है ना। और नीड वाली हायरार्की में अगर तुम लोग पढ़े होगे, देखो तो मैं थोड़ा सा टॉपिक से भटक रहा हूं या थोड़ा जानबूझ के बाहर जा रहा हूं ताकि आपको मैं ये टॉपिक समझा सकूं, बस इसलिए आपको थोड़ा सा थोड़ा दूसरे तरफ लेकर जा रहा हूं। तो ध्यान देना कि जो मैस्लो हैं उन्होंने क्या किया, कुछ हायरार्की दिया है ना, किड्स के रिगार्डिंग, नीड्स, जरूरत के रिगार्डिंग। तो उनका कहना है कि इंसान को सबसे पहला नीड होता है क्या, साइकोलॉजिकल नीड्स, है ना। अब साइकोलॉजिकल नीड्स में कौन सा, फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब साइकोलॉजिकल नीड्स के अंदर में उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट नीड्स होता है वो होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब ये फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होता है कि कोई भी इंसान को 3 चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, सबसे ज्यादा जरूरत, रोटी, कपड़ा, मकान। ये इस बात को बताते हैं नीड्स में। अब एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, तुम लोग समझ में आ जाएगा। अभी सारा ये देखो, मैं इसी चीज को रिलेट करूंगा यहां से, इसलिए तुम लोग समझने की कोशिश करना। कोई ऐसा पर्सन है जिसको बहुत तेज भूख लगा हुआ है, बहुत तेज भूख लगा हुआ है। अगर मैं उसको बोलूं कि ये ले 9 लाख कार, ये ले बुलेट, ये ले मोबाइल, ये ले आईफोन 10, ये ले आईफोन 15, अभी 13 ही है, 15 ले ले, तेरे लिए स्पेशल बनवा दिया हूं। अब बताओ क्या वो मोबाइल लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि उसका नीड अभी क्या है, खाना। जब तक अगर वही पर्सन को, देखो क्या करता हूं मैं, ध्यान देना, एक हाथ में ब्रेड ले लिया, ब्रेड, और एक हाथ में आईफोन 13, ठीक है, और मैं बोलता हूं ले बाबू, दोनों में से कोई एक लेना है, बोल कौन सा लेगा? तो वो तुरंत झट से पकड़ लेगा क्या, वो ले लेगा ब्रेड, वो आईफोन 13 ले लेगा। बात अलग है कि तुम लोग ऐसे सोच रहे हो कि नहीं 13 लेना ज्यादा अच्छा है, नहीं, उस जगह पर सोचो जैसे मैस्लो बताए, ठीक है। अब ऐसा सिनेरियो, मेरी बात को ध्यान देना, ऐसा सिनेरियो जिस पर्सन के पास अब वो खा लिया, उसका पेट पूरा भरा हुआ है ना, उसका पेट पूरी तरीके से भरा हुआ है, अच्छे से उसका भरा हुआ है, उसको पता भी है कि मेरे पास खाना रखा हुआ भी है ना। अब मैं उसको क्या करूं, ब्रेड लाऊं, ब्रेड और एक मोबाइल दूं, तो देखो क्या करेगा वो मोबाइल लेगा, वो ब्रेड नहीं लेगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास खाना तो है ही, मैं सिक्योर हूं। मतलब जब उसका एक नीड खत्म हो गया तब उसका एक नीड का लेवल बढ़ गया। बात समझ रहा है? मैं एक और एग्जांपल देता हूं जिससे समझ में आएगा। मान लो उसका खाना भी भरपूर मात्रा में रखा हुआ, खाना भरपूर मात्रा में रखा हुआ, ऐसे ही ठंडा है, बाहर चले गए, ऐसे ही ठंडा है, ठंडा का समय है, ऐसे बाहर चले गए, ठीक है, और वो नग्न है, मान लो कि आधे वस्त्र में है वो, ठीक है। अब मैं एक हाथ में कपड़ा दे देता हूं, एक हाथ में कपड़ा है मेरे, और एक हाथ में आईफोन 13, ठीक है। अब बोलता हूं बताओ दोनों में से कौन सा लेगा? तो वो कपड़ा लेगा, क्योंकि भूख का उसका जो डिमांड था, नीड था, वो फुलफिल हो गया। अब उसके बाद उसको क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। तो सिंपल सी बात है, मैस्लो यही बात बोले हैं कि जैसे जैसे हम लोगों का नीड रहता है, एकदम सबका हायरार्की है, सबका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही कंप्लीट होगा। किसी इंसान को पहले सोसाइटी नहीं चाहिए, उसको पहले खाना चाहिए, हाँ, लेकिन खाना खाने के बाद, कपड़ा मिलने के बाद, उसको घर मिलने के बाद अब उसको सताएगा। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर, अभी तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज होगा, क्या? नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, पैसा मिल जाए, बस यही तुम सोचोगे। लेकिन जैसे ही तुमको नौकरी और पैसा मिलेगा ना, जब तुम्हारा नीड खत्म हो गया, क्या चीज का? नौकरी का, नौकरी के साथ क्या मिल गया? पैसा मिल गया। तुम्हारा नीड जैसे खत्म हुआ, तुरंत एक नया नीड आएगा, क्या? कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे मैं लंबे समय तक जीते रहूं। ध्यान देना, अभी हमारे दिमाग में ये बात पहले नहीं आता कि हम कितने लंबे तक समय जीतेंगे, जिएंगे, या हमारा जीवन कैसा चलेगा, फ्यूचर मेरा कैसे चलेगा, अभी से मतलब नहीं है। अभी से दिमाग में एक ही चीज है, क्या? पैसा, नौकरी, अल्टीमेटली पैसा। नौकरी से हम लोगों को पैसा मिल रहा है, बात अलग है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कहने का मतलब क्या, हम लोग का सबसे पहला नीड क्या है? अभी अल्टीमेट नीड है ये, पैसा चाहिए। और जैसे पैसा आ जाता है ना, तब हम लोग ये सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, पैसा तो आ गया, मेरा पेट भर गया, मेरे लिए खाना भी है, कपड़ा भी है, अब ये मैं पैसा बचाऊं कैसे? क्यों बचाऊं भाई? इसलिए बचाऊं क्योंकि मुझे आज नहीं कल भी जीना है, कल नहीं 4 दिन बाद भी जीना है, 4 दिन बाद नहीं 1 महीना, 1 साल, 10 साल, 100 साल भी जीना है। तो यानी सिक्योरिटी के बारे में सोचने लगता है। देखो, अभी जब तक उसके पास पैसा नहीं था तब तो वो पैसे के बारे में सोच रहा था, लेकिन जैसे उसके पास पैसा है, पैसा के बाद वो क्या सोचने लगा? उस पैसे को बचाने का, मतलब आगे के जीवन के बारे में सोचने लगे। तो ये नीड है, एक नीड खत्म होगा दूसरा नीड आ जाएगा। बात समझ रहा है? कुछ टीचर्स ऐसे जब उनके पास ब्लैक बोर्ड नहीं था तो सोचते थे काश मेरे पास ब्लैक बोर्ड और चौक आ जाता ना,
मजा आ जाता। जब उनके पास ब्लैक बोर्ड और चौक आ गया, तब वो सोचे कि काश मेरे पास व्हाइट बोर्ड और मार्कर आ जाता ना तो मजा आ जाता। तो जो उनके पास व्हाइट बोर्ड और मार्कर आ गया, वो नीड फुलफिल हो गया, तब वो सोचते हैं काश मेरे पास स्मार्ट बोर्ड आ जाता ना तो मजा आ जाता। ये नीड है, बात समझ में आ रहा है? अब जब तक उनका नीड फुलफिल नहीं होगा, वो अंदर ही अंदर चाहत होगा उनकी कि स्मार्ट बोर्ड मिलेगी। बात समझ में आ रही है? नीड कभी खत्म नहीं हो सकता इंसान का, ये बात है, लेकिन वो नीड हमेशा हायरार्की में चलता है, हायरार्की में। तो यहां पर वही बात है, जो इंसान अभी के में है, जो इंसान के में है, जिसके पास अभी 1 रुपया है, वो चाह रहा है कि भाई कम से कम मैं इस ग्रुप में 2 रुपए तो मेरे को मिल जाए, 2 रुपए तो मिल जाए। लेकिन जैसे उसको 2 रुपए मिल जाएगा, उसकी चाहत खत्म। अब उसको कितना रुपए चाहिए? 8 रुपया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले कोई 8 रुपए मिल जाएगा। तुम खुद भी देखो ना, बच्चों में थे तो पापा बस पापा 1 रुपया, जाने नहीं देते तुम्हारे। जैसे पापा का पैर पकड़, नहीं पापा 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, पापा 1 रुपया जैसे दे दिया। अब देखो धीरे धीरे 1 रुपया से 2 रुपया होने लगे, 2 से 5, 5 से 8, और अब से अब तो जाते हो 100 रुपया दीजिएगा कि नहीं? 100 रुपये नीचे से बात ही नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये नीड है जो कि हमेशा बढ़ता जाए। और ये नीड कब बढ़ा? ऐसा नहीं है कि आप 1 पे नहीं आए, पहले हमेशा 1 पे आए होंगे, तभी आप 100 पे पहुंचे। डायरेक्ट आप 100 पे नहीं पहुंच सकते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पर वही चीज है, बोलो रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? रिलेट कर लिए ना? तो यहां पर वही चीज है, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसकी चाहत, इसका नीड, इसका डिजायर क्या है? 2। कहीं से मिल जाए 2। अब ये ढूंढेगा, अब ये ढूंढेगा, अब ये ढूंढेगा कि भाई 1 कौन दे रहा है मुझको, है ना? अब ये देखो, ध्यान देना, ये क्लोरीन के पास भी जा सकता है और ये हाइड्रोजन के पास भी जा सकता है। मेरी बात को ध्यान से समझना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, इस क्लोरीन के पास जाए, इस क्लोरीन के पास गए, तो इस क्लोरीन को और 1 रुपए की जरूरत है ना? इसको भी 1 रुपए की जरूरत, इसको भी 1 रुपए की जरूरत, दोनों को 1-1 रुपए की जरूरत है। बात समझ में आ रहा है कि? अच्छा, इसमें इस हाइड्रोजन को भी 1 रुपए की जरूरत है, इसमें इसको 1 रुपए की जरूरत है, दोनों को जरूरत है। तो अगर ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के पास जाता है और बोलता है कि भाई तू मेरे को अपना 1 रुपया दे दे, जिसके कारण मेरे पास 2 रुपया हो जाएगा और मैं खुश हो जाऊंगा, तो बोले अच्छा ये बात है, तो जब हम तुमको 1 रुपया दे ही देंगे तो हम तो कुछ नहीं बचेंगे, मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। हम इतने बड़े तो ज्ञानी है नहीं, सॉरी दानी है नहीं कि हम तुमको दे के हम अपना खुद से पूरा खत्म हो जाए। बात समझ में? तो ये दोनों आपस में क्या सोचेगा? तो ये दोनों सोचेगा कि चल ऐसा करते हैं, तू अपना 1 रुपया बीच में लगा और मैं भी 1 रुपया बीच में लगाता हूं, दोनों लोग शेयर कर लेंगे, है ना? दोनों लोग शेयर कर लेंगे, जिससे इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इसके लास्ट में कितना है? लास्ट में इसका 7 है, 7। लास्ट में इसका कितना बचा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। इसको कितने की जरूरत है? 1। बात समझ रहा है? और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। इसको और 1 की जरूरत है, लेकिन ये खुश होगा डुप्लेट पर और ये खुश होगा ऑक्टेट पर। मेरी बात समझ पा रही है? बात समझ रहा है? तो अगर ये अपना 1 रुपया रखने को तैयार हो जाए, अपना 1 रुपया रखने को तैयार हो जाए, ठीक है, और क्लोरीन भी अपना इस 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन को रख दे, तो यहां पर 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्लोरीन क्या करेगा? 1 2 3 4 5 6 7, अपना 7 और 1 इसका ले करके अपना 8 ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया ना? अच्छा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन मिला करके अपना 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा। ये अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, ये भी खुश, ये भी खुश, मतलब दोनों शेयरिंग कर लिए। यहां पर दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिए? शेयरिंग कर लिए। बात समझ में आ रहा है? दे नहीं रहे, शेयर कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किए। अब ध्यान देना, अब यहां पर ध्यान देना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ था, ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बना। कितना बॉन्ड बना? सिंगल, 1 बॉन्ड बना। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। लेकिन इसको हम लोग कोवैलेंट नहीं है,
कोवेलेंट नहीं है। देखो शेयरिंग तो हुआ है ना, दोनों गैस है, दोनों गैस है। तो अब देखो दोनों गैस हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि गैस गैस के साथ भी बॉन्डिंग बनता है ना। तो अब देखो हम लोग जानते थे आयोनिक बॉन्ड कब बनता है। आयोनिक बॉन्ड तब बनता है जब एक मेटल नन मेटल के साथ क्या करे, अपना बॉन्डिंग बने। लेकिन इसमें केस ये होता है कि एक लूज कर देता है और एक गेन करता है। लेकिन क्या कहीं गेन और लूज हुआ है क्या? नहीं। बताओ ये कैसा बॉन्ड होगा, आयोनिक होगा या कोवेलेंट होगा? कोवेलेंट होगा, क्योंकि कोवेलेंट में क्या होती है, शेयरिंग। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रहा है? सिमिलरली यहां पर भी देखते हैं, इन दोनों के साथ भी देखें, इन दोनों के साथ भी कुछ कहानी यही है। ये इसको बोलता है कि भाई तू मेरे को एक हाइड्रोजन दे, मतलब ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को बोलता है कि तू अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे। बोलता है अच्छा तू ही तेज, मैं बुद्धू, तू ही मेरे को दे दे वापस। अब ये दोनों जानता है कि ना ही ये इसको दे सकता है ना ही ये इसको दे सकता है। तो भाई अब कैसे समझौता हो? तो समझौता हो शेयरिंग, है ना। तो ये क्या करेगा, ये अपने यहां पे बताता हूं, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन सामने रख देगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन एक सामने रख देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट बना लेगा, सॉरी डुप्लेट बना लेगा। बात समझ रहा है? और ये अपना इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा का इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप डुप्लेट बना लेगा। ये भी खुश डुप्लेट लेकर, ये भी खुश डुप्लेट लेकर, दोनों खुश। लेकिन किसके कारण? म्यूचुअल शेयरिंग के कारण, है ना। यानी एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या बनाया, बॉन्ड बनाया। कैसा बॉन्ड बनाया? एक ही बॉन्ड बनाया, इसलिए हम लोग बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। बात समझ में आया? देखो यहां पर तो दोनों एकदम सेम दिखने वाले एलिमेंट हैं, है ना। और यहां भी ये दोनों सेम दिखने वाले नहीं है, सिमिलर ये कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सिमिलर कैटेगरी मतलब ये भी गैस और ये भी गैस। बात समझ में आ रहा है कि? इसलिए मैंने ये दोनों एग्जांपल लेकर बताया। ईमानदारी से बताओ समझ में आया कि? समझ में आया? डाउट है किसी को? चलिए, तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे डबल बॉन्ड का, ठीक है। अब डबल बॉन्ड की कहानी समझते हैं, ठीक है। चलिए, डबल बॉन्ड की कहानी हम लोग ऑक्सीजन से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन से समझते हैं। तो जो ऑक्सीजन है, पहले मैं यहां बताता हूं, ठीक है। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो कितना होता है? 8 होता है। एटॉमिक मास 16 होता है, ठीक है। तो जब इसको केलेमेन में रखेंगे तो क्या होगा, के को मिल जाएगा 2 और यहां मिल जाएगा 6। तो लास्ट वाला देखो, क्या लास्ट वाला खुश है? नहीं खुश है। कितने की कमी हो रही है? 2। यानी अब ये अपना पूरा 6 का 6 रुपया देगा थोड़ी ना, क्योंकि इसको सिर्फ 2 रुपए की जरूरत है। तो ये देने को तैयार नहीं होगा, सिर्फ लेने को तैयार होगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही रुपए तो कम पड़ रहा है। बात समझ में रहा है? अगर इसको 6 रुपया की जरूरत पड़ती तो ये भले दे सकता था कि भाई अब 6 रुपए का मैं कहां से जुगाड़ करूंगा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ कहां से करूंगा, कितने लोगों से मांगूंगा। लेकिन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको ये मांग सकता है। अब देखो ये क्या करेगा। अच्छा, इसके पहले वाला मैं बता दिया तुम लोगों को, जो HH बना तो इसलिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, H2 लिखते हैं, है ना। और ये जो H और Cl बना इसलिए हम लोग HCl लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है? सिंगल सिंगल, है ना। यहां पर जो 2 लगता है वो क्यों लगता है, क्योंकि 2 लोग मिलकर के बनाए हैं, है ना। और यहां पर कोई 2 नहीं, अकेला अकेला है, इसलिए इस तरीके से हम लोग कंपाउंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है ना। और ये हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। चलो आप फिर से यहां पर, तो ये समझ में आ गया ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन जानता है कि मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2। यानी अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन बनाऊं और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखूं, ये रहा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट में जितना इलेक्ट्रॉन उसके पास बचा, है ना। लास्ट में कितना बचा। अच्छा मैं यहां बना भी देता हूं ऑक्सीजन का, कि ये देखो पहले में उसके पास 2 है ना, और यहां पर उसके पास 6 है। समझ में आया? तो ये लास्ट वाला जो शेल होता है ना, लास्ट वाला शेल,
उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल, है ना। और लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसे हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी को आ रहा है ना? अच्छा, तो हमको पता चल गया कि ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। तो अब यहां पर ये जानता है कि 2 तो मेरे को मिल चुका है, मतलब मैं तो पहले से ही रोटी कपड़ा मकान मिल चुका मेरे को। अब मेरा नीड बढ़ गया है, अब मेरी जरूरतें बढ़ गई हैं। बात समझ में आ रहा है? पहले जब हम लोग छोटे थे तो वो जो मोबाइल आता ना, धूम मचा ले ऐसा बजता था, उसमें खुश। लेकिन अब वैसा नहीं चलेगा, अब एकदम स्मार्टफोन चाहिए, है ना। बात समझ में आ रहा है? तो जब आपका नीड बढ़ गया तब तो आप इस लेवल पे आए, जब इस लेवल पे आए ना तो आप इस लेवल पे अब नहीं जाओ। बात समझ में आ रहा है? जब आपको मन कर गया बुलेट चलाने का, अब बुलेट चलाने लगे तो उसके बाद आपको कौन बोलता है साइकिल चलाओ? बोलेगा पैदल चलेंगे, साइकिल नहीं चलाएंगे। बस सुन रहा है? अब यहाँ पेट्रोल की बात नहीं होगी, ठीक है? हाँ, पेट्रोल की बात नहीं करेंगे। तो समझ में आ गया ना? जब नीड हम लोग आगे चला गया तो नीड अब हम लोग पीछे नहीं आएगा। क्लियर है ना? तो यहां पर अब देखो क्या है, यहां पर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन इसको खुश होने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? ये ध्यान देना। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए या तो हाइड्रोजन के पास चल जाए। चलो यहां पर हाइड्रोजन था, है ना, हाइड्रोजन था, ये गया हाइड्रोजन के पास। अब बोला हाइड्रोजन को कि तू अपना 1 रुपया दे दे। तो पहले ही तो ये बोला हम क्यों देते 1 रुपया, अगर हम दे भी देंगे तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। फिर बोलता 1 मिनट, अगर मैं तेरे को 1 रुपया दे भी दूंगा तो तू कैसे खुश रहेगा? तब भी तू खुश नहीं हो पाएगा। बात समझ रहा है? तो उसके लिए एक और टेक्निक दिया। क्या बोला ना? रुक जा, एक और काम हो सकता है। क्या काम हो सकता है? कि मेरे ही जैसे दिखने वाले एक और को पकड़ के ले गया, वहां से कुछ हो सकता है। तो क्या किया? एक और हाइड्रोजन उसको बोला, और ये तीनों आपस में ये बना लिए, बॉन्डिंग बना लिए कि ठीक है कि ये भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और ये दोनों को अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो देखो क्या होता है, ध्यान देना, ध्यान देना। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर रहा है ना? मेरी बात को ध्यान से समझना। यहां पर ऑक्सीजन है ना? ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 6 वाले इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अच्छा, यहां पर एक हाइड्रोजन बोला कि ठीक है मैं तुमको शेयर कर दूंगा, मैं आगे रख देता हूं, तुम भी अपना थोड़ा सा पास रख दो, ठीक है। तो ये फटाक से लेकर के खुश हो गया, ये तो खुश हो गया, ठीक है। यहां पर ये वाला का काम हो गया, इधर ये वाला हाइड्रोजन यहां पर आया, ये अपना सामने रख दिया, बोला कि तू अपना थोड़ा पास रख दे, चलो ये रख दिया, ये तुरंत लेकर अपना डुप्लेट कंप्लीट करवा दिया। यानी ये क्यों इससे बॉन्डिंग बनाएगा, या ये इससे क्यों बॉन्डिंग बनाएगा? क्योंकि ये खुश हो सके अपने आप को खुश, तो ये दोनों तो खुश हो गए। अब इसकी बारी, ये कैसे खुश होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये पूरा लेकर खुश हो गया। बात समझ रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो इधर एक सिंगल बॉन्ड बनाया, इधर एक सिंगल बॉन्ड बनाया, ये सिंगल बॉन्ड ही बना। मेरी बात को ध्यान देना, ये कैसा बॉन्ड बना? सिंगल बॉन्ड ही बना। अभी मैं जो एग्जांपल दिया वो किसका ही है? सिंगल बॉन्ड का। इसलिए हमेशा याद रखना, हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग इस तरीके से नहीं लिखते हैं, ये तो स्ट्रक्चर है। हम लोग लिखते हैं H2O। हाइड्रोजन कितने? 2, और ऑक्सीजन कितने? 1। बात समझ में आ रहा है? ये हो गया। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हम लोग तो पढ़ रहे थे डबल बॉन्डिंग। आप सिंगल बॉन्डिंग बता दिए सर, आप समझो। मान लो कि अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि इसको हाइड्रोजन नहीं मिला और इसको ऑक्सीजन ही मिल गया। ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के पास चला गया, ठीक है। एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के पास चला गया, ठीक है। अगर मान लो एक और ऑक्सीजन के पास चला गया तो उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है। ये गया इससे मांगने 2 रुपए दे दे, ये बोला था मैं 2 रुपए दूंगा तो मेरे को अभी मेरे खुद को 2 रुपए की जरूरत है, तू ही मेरे को दे दे। अब इसको कोई दिख भी नहीं रहा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कोई दूसरा मतलब और दूसरे एलिमेंट नहीं दिख रहे, अब हाइड्रोजन ही दिख रहे। अब इसको भी कोई दूसरे नहीं दिख रहे, ना ही हाइड्रोजन दिख रहा है, ना ही क्लोरीन दिख रहा है, ना और कोई दूसरा एलिमेंट दिख रहा है। तो ये लोग सोच लिया कि अब हम लोग को
आपस में ही समझौता करना पड़ेगा, है ना, कॉलिजन की गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, है ना, आप लोग इस सिस्टम में पढ़े हुए, गठबंधन की सरकार, है ना, तो यहाँ पर वही करना पड़ रहा है। अब ये क्या करेगा, ये जानता है कि मेरे को दो की जरूरत है, ये जानता है मेरे को दो की जरूरत है, तो ये दोनों क्या करेंगे, अपना एक एक, यानी दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। अब मेरी बात को ध्यान दो, ये क्या करेगा, अपना चार को बचा करके रखेगा और अपने दो इलेक्ट्रॉन को सामने कर देगा शेयरिंग करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? और ये भी क्या करेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन को बचा करके रखेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए लगा देगा। बात समझ में आया? अब देखो ये क्या करेगा, ये अपना 4, 2, 6 और दूसरे का 2 लेकर के ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, किया कि नहीं ऑक्टेट कंप्लीट? अच्छा, ये क्या करेगा, अपना 6 और उसका 2 लेकर के क्या कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। यानी ये भी खुश और ये भी खुश, दोनों खुश हो गए। बात समझ में आ रहा है? तो लेकिन जो खुश हो तो गए हैं, लेकिन ये जो बॉन्डिंग बना, कितना बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड। इसी को हम लोग कहते हैं डबल बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। बात समझ में आया? अच्छा, यहां पर इसके जो इलेक्ट्रॉन थे ये वाले और ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों तो बॉन्ड पेयर बना लिए। कौन सा पेयर बना है, बॉन्ड पेयर, ठीक है। और ये जो बच गए, है ना, मैं ऊपर लिखता हूं, ठीक है, 2 ऊपर और 2 नीचे, लेकिन ये लोग तो बॉन्ड बनाने में सहयोग नहीं किए, तो इसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं, लोन पेयर। अभी वैसे 10th क्लास में नहीं आएंगे, 11th क्लास में, ठीक है। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं हुए, वैसे इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कहते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए, वैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग बॉन्ड पेयर कहते हैं। नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है? हाँ बोलिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तब डबल बॉन्ड होता है। हाँ, ये जब दो करेगा तो ये भी 2 ही करेगा, और ये लोग मिल करके एक, यहां से एक आया, यहां से, तब इन लोग का समझौता हुआ। तो इसको एक पेयर मतलब एक बॉन्ड, और यहां भी एक हुआ तो ये एक बॉन्ड। लेकिन ये बॉन्ड मिलने के लिए 2 पेयर मतलब जोड़े की जरूरत होती है। जैसे हम लोग चप्पल पहनते हैं, जूता पहनते हैं या मोजा पहनते हैं, पेयर में। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं बार बार बताया, ताली एक हाथ से नहीं बजता, दोनों हाथ से बजाना होगा। तो ये जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लगाएगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लगाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड करते हैं, है ना। जो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है आपस में सिंगल बॉन्ड रखते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है सिंगल बॉन्ड क्या है, क्यों है, कैसे है, डबल बॉन्ड क्यों है, कैसे है? ईमानदारी बताओ, ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया समझ में। सर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के बारे में देखते हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड समझते हैं, और पूरा सिनेरियो वही लूंगा मैं, ठीक है। पूरा सिनेरियो वही लूंगा। चलिए, अब ट्रिपल बॉन्ड बताने के लिए आप लोग का एनसीईआरटी का एग्जांपल हम नाइट्रोजन का लेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7, ठीक है। और इसको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 5। क्या करेगा, 2 और 5, ठीक। अब
ये जानता है कि मेरे पास 2 और 5 है, मैं या तो क्या कर लूं, 3 गेन कर लूं, है ना, 3 गेन करना ही ज्यादा बेहतर है, और या तो अपने ही जैसे दिखने वाले दोस्तों के साथ क्या कर लूं, शेयरिंग कर लूं। तो हम लोग शेयर की बात करेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन का अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करूं तो 5 है ना, तो 5 बना देता हूं। जैसे मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसा 5। अब अगर नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाना है, तब बताओ कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? एक सर। हाँ, एक। एक। अगर एक हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, नहीं सर, 3। हाँ, 3 सर, sorry। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आया ना? इसलिए एक नाइट्रोजन को कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है? 3। इसलिए हम लोग NH3 लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है? एमोनिया, एमोनियम जब हम लोग देखते हैं तो वो इसी कारण से होता है। लेकिन अभी हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग एक और नाइट्रोजन की बात करते हैं, और इसको भी 5 है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब सिंपल सी बात है, और कोई हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन जैसे और कोई तत्व नहीं है, ठीक है। तो अब ये नाइट्रोजन जानता है कि हम दोनों को ही आपस में समझौता करना होगा और शेयरिंग करना होगा, बॉन्डिंग बनाना होगा, ठीक है। तो ये इसको बोला कि तू मेरे को 3 दे दे, ये बोला तू मेरे को 3 दे दे। अल्टीमेटली ये सोचे कि हम लोग दोनों को क्या करना होगा, 3-3 शेयर करना होगा। तो 3 ये अपना शेयर करेगा, ये देखो, है ना। तो 2 इसके यहां बच गए, और 1 2 3 को यहां शेयर कर दिया। सिमिलरली ये क्या करेगा, 2 अपना रख लेगा, और 1 2 3 ये शेयर कर दिया, है ना। तो अब क्या होगा, ये अपना 5 और इसका 3 लेकर के बॉन्ड बना लिया, बन गया बॉन्ड, ठीक है, 8। अच्छा, ये क्या किया, अपना 5 और इसका 3 लेकर के क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, और ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, दोनों खुश। हम लोग बॉन्ड देख रहे हैं कितना, ये देखो, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड। बात समझ आए? तो यहां पर जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना लिए, ट्रिपल बॉन्ड बना लिए। मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, और इनके पास लोन पेयर कितने होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। बात समझ में आया? समझ में आ रहा है? जो कि बॉन्डिंग में सहयोग नहीं देते। अब ईमानदारी से बताओ कि कोवैलेंट बॉन्ड जो 3 तरह का होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, समझ में आया कि नहीं? पक्का? यस सर। 1 मिनट का टाइम देता हूं, पढ़िए, और क्या डाउट है तुरंत पूछिए। तो देखिए, आखिर जो कार्बन है उसको हम लोग वर्सटाइल नेचर क्यों बोलते थे? वर्सटाइल नेचर इसलिए बोलते थे क्योंकि अगर पूरा नेचुरल और लेबोरेटरी को मिला करके देखा जाए, है ना, तो लगभग ऐसा माना जाता है कि अभी तक हम लोग 1 करोड़ कंपाउंड बना चुके हैं। कितने करोड़? 1 करोड़। 1 करोड़ कंपाउंड हम लोग बना चुके हैं, जिसमें से 90 लाख 90 लाख जो कंपाउंड है वो कार्बन से ही बना हुआ है। बात समझ में आ रहा है? मतलब कि लेबोरेटरी में जितने भी कंपाउंड बनाए गए हैं, ऐसा माना जाता है कि 1 करोड़ कंपाउंड बनाए गए हैं, और उसमें से 90 लाख कंपाउंड का जो मेन जड़ या मेन फॉर्म जो है वो कौन है, वो है कार्बन। तो सोच लो कार्बन कितना वर्सेटाइल है। अब मुद्दा ये उठा कि सर इतना वर्सेटाइल क्यों है ये, है ना, कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों है? ठीक है, तो कार्बन का इतना वर्सेटाइल नेचर होने का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, है ना, कि आखिर कार्बन इतना वर्सेटाइल नेचर दिखा रहा है, तो उसका जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है कैटिनेशन। वो क्या है? कैटिनेशन। अब ये कैटिनेशन का मतलब क्या है? कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ बॉन्डिंग।
यही सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है। कार्बन के पास ऐसा ताकत आ गया जिसके कारण कि ये पूरे, सोच लो कि पूरे मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर लेके बैठा हुआ है ना। सबसे ज्यादा जो बोलबाला है वो किसका है? कार्बन का ही है। क्यों? क्योंकि इसके पास कैटिनेशन का प्रॉपर्टी है। कैटिनेशन का मतलब क्या है? सेल्फ बॉन्डिंग। मतलब कार्बन अपने ही जैसे दिखने वाले कार्बन एलिमेंट के साथ वो बहुत लंबा चेन बना सकता है। 60, 70, 80, जितना आगे लेकर जाना चाहो। ट्रिपल बॉन्ड तो इसके आगे भी होता है क्या? टेट्रा, टेट्रा यूज करते हैं, वो इसी में देखेंगे, इसी में पढ़ेंगे। बात समझ में आया? यस सर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो कार्बन है उसका वर्सेटाइल नेचर होने का जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट फंडा था वो था कैटिनेशन का। कैटिनेशन ये शो कर देता है। अब तुम लोग के मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर जो ग्रुप 14 है, ग्रुप 14, ठीक है, अब बोलोगे ग्रुप 14 सर क्या है? कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या है, तो ध्यान देना इसके जस्ट बाद वाला जो चैप्टर है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसमें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना उसको कुछ ग्रुप और कुछ पीरियड्स में बांट दिया गया है ना। कुछ ग्रुप जैसे अगर देखोगे तो इस तरीके का कार्शल जैसा दिखेगा, है ना, कार्शल के जैसा वो दिखता है, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल है हमारा, ठीक है। तो ये है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और नीचे यहां पर एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स हैं, एफ ब्लॉक, ठीक है। ये सारे ब्लॉक्स हैं। तो ग्रुप 14 कुछ यहां पर पाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? 14 जो है ग्रुप वो ये ग्रुप है, ठीक है। तो जो कार्बन है ना वो 14 ग्रुप से बिलोंग करता है ना। और 14 ग्रुप में सबके सब कैटिनेशन शो करते हैं, मेरी बात को ध्यान सुनो, सबके सब कैटिनेशन शो करते हैं एक्सेप्ट प्लम्बम मतलब लेड, लेड को छोड़कर। बात समझ में आ रहा है कि लेड को छोड़कर बाकी सारे कैटिनेशन शो करते हैं, इस बात को ध्यान देना। और जो कार्बन है वो ग्रुप 14 और पीरियड 2 से बिलोंग करता है। सेकंड पीरियड देखो, अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं, अगर ऊपर ध्यान देना एग्जाम में पूछता है ना, ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड, सॉरी ग्रुप, है ना। और लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पीरियड। बात समझ में आ रहा है? ये सारा चीज बता दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं, बस अभी आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा बात बता दिया। क्या कि जितने भी 14 पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या शो करते हैं? कैटिनेशन शो करते हैं। अब बोलोगे सर जब सारे कैटिनेशन शो करते हैं तब यही क्यों, यही क्यों? बात समझ में आ रहा है? तो ये इसलिए क्योंकि इसके बाद जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन वो भी सेल्फ बॉन्डिंग बहुत होता है अच्छा, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि कैटिनेशन शो करने के अलावा कुछ और भी प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट का जो कि डिसाइड करती है कि वो एलिमेंट और कितना वर्सेटाइल हो सकता है और वो कितना अच्छा हो सकता है। तो अभी मैंने क्या बताया? अभी मैंने बताया कि जो कार्बन है वो वर्सेटाइल नेचर इसलिए है वो क्योंकि वो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो उसके पास प्रॉपर्टी है वो है कैटिनेशन। और कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ बॉन्डिंग, मतलब ये अपने ही जैसे दिखने वाले कंपाउंड के साथ बहुत लंबा चैन बना सकता है, मतलब इसका अपने ही लोगों के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग है ना। वैसे ग्रुप 14 के जितने लोग भी हैं, ग्रुप 14 के जितने लोग भी हैं उन सबके पास प्रॉपर्टी है, सबके पास प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके जैसा नहीं है ना, इसके जैसे नहीं। अब इसके जैसे क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी एलिमेंट को कैटिनेशन शो करने के लिए, है ना, कुछ प्रॉपर्टी को अपने दिमाग में रखना पड़ता है ना, कुछ प्रॉपर्टी को अपना आधार बनाना पड़ता है, तभी वो समझ लो कि बोल सकते हैं सेल्फ कंबाइन हो सकता है। जैसे मैं उसका कुछ प्रॉपर्टी बताता हूं, ध्यान देना क्या है, याद रखना
कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट जब कैटिनेशन शो कर रहा है तो कौन कौन से उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कौन कौन से? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होना चाहिए कि उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, तो अगर कार्बन को देखोगे तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है कि नहीं है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, आराम से ये कैटिनेशन शो कर सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सॉरी पूरा ही है ना, तो 2 से ज्यादा हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो 4 है, इसलिए क्या हो रहा है, ये आराम से कैटिनेशन शो कर पा रहा है। दूसरा पॉइंट जो कि कैटिनेशन शो करना, मतलब कि और भी बहुत सारे हैं लेकिन इसके जैसे क्यों नहीं कैटिनेशन शो कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी है। तो पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 2 से ज्यादा। और कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है। पूरे एटॉमिक नंबर 6 है उसकी। ठीक है, हाँ। दूसरी बात क्या है? एबिलिटी टू कंबाइन विथ इटसेल्फ और बॉन्डिंग विथ इटसेल्फ, मतलब कि दूसरों के साथ जिस तरह जैसा बॉन्डिंग बना रहा है अपने साथ भी वैसा ही बॉन्डिंग बनाने आना चाहिए। अब इस चीज को समझो कैसे, ध्यान देना, एग्जांपल से समझो कि जो कार्बन है ना, कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होता है ना, कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होता है उस बॉन्डिंग कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं 348 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इतना होता है लगभग। ठीक है, अगर हम कार्बन हाइड्रोजन की देखें या कार्बन हम लोग ऑक्सीजन की देखें, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन का देखोगे तो होता है वो 360 केजे पर मोल। समझ में आया? अगर हम लोग कार्बन हाइड्रोजन का देखें तो 412 केजे पर मोल देखते हैं, मतलब और भी बहुत सारा है ऐसा। तो ये अल्टीमेटली जो सेकंड पॉइंट है किसी भी एलिमेंट को कैटिनेशन शो करने का, वो क्या है? वो ये है कि अपने दोस्त के साथ यानी अपने साथ जितना अच्छा बिहेवियर दिखा रहे हो, है ना, या दूसरे के साथ जितना अच्छा बिहेवियर दिखा रहे हो अपने साथ भी उतना ही अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। अब हो सकता है किसी का मन में ये उठेगा कि सर दूसरे के साथ तो ज्यादा है लेकिन अपने साथ तो कम ही है, लेकिन कम ज्यादा कम नहीं है बाबू, ज्यादा कम नहीं है। एग्जाम्पल से सोच लो, कोई ऐसा पर्सन जो घर में अपने भाई बहन लोगों के साथ बहुत गुस्सा गुस्सी लड़ाई झगड़ा में रहता है ना, और बाहर लोगों से बहुत अच्छे से हेलो हाय कैसे हो, है ना, अगर इस तरीके से बात करता है तो वो अच्छा इंसान नहीं, वो अच्छा पर्सन नहीं। घर में मम्मी पापा के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है लेकिन बाहर के मम्मी पापा से आंटी अंकल से बहुत अच्छे से बिहेव करता है, वो लड़का वो लड़की सही नहीं है। कैटिनेशन के रूप में समझा रहा हूं। वैसे समाज भी बोलता है कि वो लड़का और लड़की अच्छी नहीं है, ऐसा है। वैसा पर्सन बहुत अच्छा होता है जो घर में भी बहुत अच्छा बिहेव करे और बाहर में भी बहुत अच्छा बिहेव करे। हाँ, बात है कि घर में थोड़ा बिहेवियर थोड़ा सा कम हो, बाहर में थोड़ा ज्यादा ही हो, लेकिन डिफरेंस ज्यादा तो नहीं है ना, ज्यादा नहीं। उसी तरह इस ग्रुप 14 में और भी जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे ही करते हैं, चैन बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन उनका क्या है कि अपनों के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, दूसरे के साथ एकदम खराब है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक नॉर्मल एग्जांपल से बताऊं, एक नॉर्मल एग्जांपल समझने के लिए, तो नाइट्रोजन के साथ अगर मान लो सपोज दैट कि 380 है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ 490 हो गया, या उससे और ज्यादा कर देता हूं 690 हो गया, है ना, या फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ उसका मान लो 810 हो गया। तो देखो कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। बात समझ रहा है? मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना अच्छा बॉन्डिंग आप दूसरों के साथ बना रहे हो उतना ही ताकतवर, उतना ही अच्छा बॉन्ड आप अपने साथ भी बनाओ, तब जाकर वो कैटिनेशन अच्छे से शो कर पाएगा। बात अलग है, मैं वही बात बोला, सिलिकॉन भी करता है बॉन्डिंग,
बनाता है, लेकिन ये इतना बड़ा चैन नहीं बना पाता जितना बड़ा कार्बन बना। क्यों? इसके कारण, क्योंकि इसका बिहेवियर अपने साथ तो अच्छा है ही है, दूसरों के साथ भी अच्छा है। यही तो कारण था जिसके कारण एटॉमिक मास में भी इसको यूज किया गया। यही कारण था ना कि ये कितना अच्छा एलिमेंट है जो सबके साथ घुल मिल करके रहता है। अच्छा दोस्त किसको बोलते हैं? अच्छा दोस्त उसी को बोलते हैं ना जो सबके साथ अच्छे से रहे, सबके साथ घुलनशील हो, अच्छे से मिलजुल करके, उसको अच्छा दोस्त, अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक बोलते हैं। नहीं तो हर एक पर्सन का एक दो दोस्त और एक दो बेस्ट फ्रेंड तो होते ही, लेकिन एक क्लास में बहुत रेयर बच्चा होगा, वो एक बच्चा जो सबके साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग बनाएगा। लेकिन क्लास में हर एक बच्चा का एक बेस्ट फ्रेंड जरूर होगा जिसके साथ उसका आना जाना उठना बैठना सब कुछ, एक दो तो रहेगा ही रहेगा उसका, जिसके साथ वो ज्यादातर रहेगा। लेकिन क्लास में तुम खुद देखो ना, ऑब्जर्व करके देखो, क्लास में एक ही बच्चा तुमको, वो भी बहुत मुश्किल से मिलेगा, हमको ऐसा लगता है। क्लास का स्ट्रेंथ अगर 20-30 का है तो उसमें से एक बच्चे को ढूंढने की कोशिश करो कि अरे वो लड़का ना, सही बात है यार, मेरे साथ भी बहुत अच्छे से रहता है, उसके साथ भी बहुत अच्छे से रहता है, सबके साथ बहुत अच्छे से रहता है, वो बहुत अच्छा उसका मिलाप है। बहुत कम मिलेगा तुमको। तो वही चीज है यहां पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले मैं समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कैटिनेशन के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया ना? मतलब पहला पॉइंट में हम लोग क्या पढ़े? पहला पॉइंट में हम लोग पढ़े कि जो कार्बन होगा, है ना, वो कैटिनेशन तभी शो करेगा जब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा हो। दूसरा में क्या हम लोग देखिए, कैटिनेशन वही शो करेगा जिसके पास क्या हो, अपने साथ लिंकिंग कैपेसिटी हो, अपने ही साथ। और तीसरे में हम लोग ये देख रहे हैं कि अपने साथ तो हो ही हो, दूसरे के साथ भी अच्छे से होनी चाहिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? ये कैटिनेशन की कुछ प्रॉपर्टी है। कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। एक प्रॉपर्टी ये भी है, द सेल्फ बॉन्डिंग मस्ट स्ट्रॉन्ग। ये तो हो गया। हाँ, इनर्टनेस ऑफ द कैटिनेटेड एलिमेंट टुवर्ड्स मॉलिक्यूल्स, है ना, मतलब वो कंपाउंड बना करके, है ना, वो कंपाउंड बना करके वो क्या कर ले, इनर्टनेस कंप्लीट कर ले। इनर्टनेस का मतलब क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट करवा ले, है ना। तो अभी तुम देखो कि जो क्या हुआ था कि कार्बन कार्बन के साथ ही कनेक्ट हुआ था, कार्बन कार्बन के साथ ही कनेक्ट हुआ, तो क्या बना है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट करवा रहा है। किसी के साथ भी जुड़ रहा है तो क्या करवा रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट करवा रहा है ना। और मिल करके बहुत अच्छा क्या बना ले रहा है, मॉलिक्यूल बना ले रहा है ना। अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है तब भी बहुत अच्छा मॉलिक्यूल बना रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तब भी बहुत अच्छा मॉलिक्यूल बना रहा है ना। सभी के साथ रह करके अच्छा मॉलिक्यूल बना रहा है। हाँ, लेकिन ये ना समझ लो न्यूट्रल के जैसा है, अच्छों के साथ मिलकर के अच्छा बना रहा है और बुरों के साथ रह करके बुरा बना ले रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये न्यूट्रल है एक तरह से, वो जिसके साथ मिल रहा है वो उस नेचर का अपने आप को क्या कर ले रहा है, ढाल ले रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। बात समझ में आया? तो अल्टीमेटली कैटिनेशन होता क्या है, समझ में आया? कैटिनेशन का मतलब सिंपल सा ही समझ लो कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो अपने ही एलिमेंट के साथ मिल मिलकर बहुत लंबा सा चैन बना ले, और जितना लंबा चैन बनता जाएगा उतना हम अलग अलग तरह का कंपाउंड बना सकते हैं, उतना अलग अलग तरह का कंपाउंड, जितना एक्स्ट्रा हम लोग एलिमेंट जोड़ते जाएंगे उतना एक्स्ट्रा हमारे पास कंपाउंड मिलता जाएगा। इसलिए इतने में से इतना कंपाउंड हम लोग को कार्बन का ही मिल रहा है, बस यही कारण। क्योंकि हम लोग हमेशा क्या कर रहे हैं, यहां पर हाइड्रोजन को जोड़ दे रहे हैं या नाइट्रोजन को जोड़ दे रहे हैं, एक नया मिल जा रहा है हम लोग, है ना। यहां पर हम लोग क्लोरीन जोड़ दे रहे हैं, एक नया मिल जा रहा है हम लोगों को। तो ये किसी के साथ बहुत अच्छा बिहेव कर ले रहा है और उसके साथ सेल्फ बॉन्डिंग या उसके साथ बॉन्डिंग बना पा रहा है। बात समझ में आया? एक तो ये बातें हो गई, ठीक है, ये बात हो गया। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि ये टेट्रा वैलेंसी दिखाता है, टेट्रा वैलेंसी, है ना। अब ये टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या होता है? टेट्रा वैलेंसी का मतलब होता है कि एक कार्बन, क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो ये चारों साइड क्या बना सकता है,
बॉन्ड बना सकता है, चारों साइड बॉन्ड बना सकता है। इसी को बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। टेट्रा का मतलब चार और वैलेंसी, वैलेंट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यानी ये जो कार्बन है ये चारों तरफ, यानी क्या किया कि यहां पर हाइड्रोजन जुड़वा लिया, यहां पर ऑक्सीजन जुड़वा लिया, यहां नाइट्रोजन जुड़वा लिया और यहां तो कार्बन है ही, तो हर तरफ अपना क्या बना ले रहा है, बॉन्ड बना ले रहा है। दूसरों के जैसा नहीं, दूसरा बेचारा सीमित है लेकिन ये असीमित है। ये चारों तरफ से अपने आप को क्या करके रखा है, सबको पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, सबके साथ अच्छा बॉन्ड बना के रखा है। मैं क्या बताया कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ टू वे होता है ना, उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं चारों तरफ फैला के रखे अपने दोस्त, हाँ हर जगह। हाँ उससे थोड़ा प्रॉब्लम भी होगा, है ना, सबको खुश रखना पॉसिबल नहीं है कि नहीं। एक दो दोस्त है तो उसको खुश रखना पॉसिबल है। अब सब दोस्त है, सबका बर्थडे कैसे मनाओगे, परेशान हो जाओगे। एक दोस्त है ठीक है, हाँ बर्थडे अच्छे से मन जाए, ठीक है, तो ये भी हो सकता है ये बोला यार दोस्ती है लेकिन बर्थडे बर्थडे कुछ नहीं, ऐसे नहीं, सब नाम का दोस्ती, काम का दोस्ती नहीं, बात ये भी हो सकता है। तो समझ में आया। तो असलियत में जो कार्बन इतना वर्सटाइल नेचर है सिर्फ इस दो के कारण, सिर्फ इस दो के कारण। एक तो कैटिनेशन और दूसरा टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन का मतलब सेल्फ बॉन्डिंग, अपने ही जैसे दिखने वाले सारे के साथ वो बॉन्डिंग बनाता है ना। हम लोग ये भी रीजन देख लिए कि दूसरा भी बनाता है लेकिन इसके जैसे क्यों नहीं बनाता, क्या कारण है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका कार्बन का वैलेंट यानी बोल सकते हैं वर्सेटाइल नेचर होने का, वो है टेट्रावैलेंसी, कि ये चारों तरफ से अपने क्या बनाता है कि जो बॉन्डिंग है वो क्या करता है, बहुत अच्छी तरीके से बॉन्ड बना पाता है चारों तरफ से। बात समझ में आ रहा है, डाउट है, समझ में आया। ठीक है फिर आज की क्लास इतने रखते हैं।